हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, उसमें 3 चैप्टर एक साथ लिया हुआ जिसमें है ह्यूमन हेल्थ डिजीज और इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और माइक्रोब वाला चैप्टर है। ठीक है, तो ये तीनों हैं जो हम एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि आपका लगभग 60 यानी 58 क्वेश्चन ही हैं, 60 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये वाली पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी। ऑलरेडी बहुत सारी पीपीटी मैंने डाल रखी वहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लो। अभी तुमको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग में। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो उसको। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो धीरे करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, इसमें मैं बता दूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से जो क्वेश्चन कम रखे हैं उन दोनों चैप्टर ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी मैंने एक बार ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करवा रखा। आप प्ले लिस्ट जाके चेक करो ऊपर, तो लास्ट ईयर मैंने करवा रखा, काफ़ी सारे क्वेश्चन से करवा रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विच डिजीज इज काज बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से कौन सी डिजीज काज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आता है तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट होगा ए, मलेरिया है। मलेरिया जो है काज करता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज द मोस्ट लीथल मलेरियन काज बाय प्रोटोजोन ट्रांसमिटेड बाय द एनाफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। विडाल टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज। विडाल टेस्ट पढ़ रखा हुआ ऑलरेडी, टाइफाइड के लिए होता है। ठीक है, अगर टाइफाइड के ब्लड सैंपलिंग की बात करें तो कॉमन प्लेन ऑयल में जाते हैं, बट ये तुम्हारे मतलब का नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो आपका विडाल जो हम कराते हैं वो टाइफाइड के लिए कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैथोजन काज रिंग वार्म। रिंग वार्म जनरली क्या होता है, फंगस काज करते हैं, और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है इन्वायरमेंट में, तब जो है फंगस की काज करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपका रिंग वार्म जनरली क्या है कि रेनी सीजन में ही होता है। इसमें क्या वायरस है, बैक्टीरियम, फंगस और प्रोटोजोआन है, तो 3 नंबर का क्या सी फंगस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। एड्स इज काज बाई। एड्स काज करता है रेट्रोवायरस, बैक्टीरियोफेज या आरएनए वायरस या डीएनए वायरस। तो एड्स जो काज करता है वो आपका करता है आरएनए वायरस। ठीक है, सिंगल आरएनए वायरस होता है। ये क्या एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एचआईवी फुल फॉर्म में याद रखना, कई बार पूछा जाता है, और एड्स का भी फुल फॉर्म याद कर लेना। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, कई बार पूछा जाता है। इन आरएनए रेट्रो वायरस दैट अटैक CD4 सेल प्लस टी सेल। CD4 सेल को टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं। ये CD4 सेल अभी तुम्हारे में नहीं होगा, क्या होता है कि आगे आओगे थोड़ा एडवांस लेवल है CD4 सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जेनाइटल हर्पिस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस या HIV। तो इसमें क्या सिफिलिस जो है तुम्हारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कोलेस्ट्रम क्या प्रोवाइड करता है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तुम्हारा कोलेस्ट्रम है क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि मिनिमम जो 6 मंथ तक मदर का मिल्क ही पिलाएं। ठीक है, कोई और मिल्क पिलाने के लिए मना किया जाता है। बट क्या होता है जनरली जो इलिटरेट है, पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा, वो क्या करते हैं फिर भी नहीं मानते हैं, कभी गाय या भैंस का दूध पिला देते हैं। मैंने अपने सामने खुद पीडियाट्रिक वार्ड में देखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी गलती ना करें अगर आपकी फैमिली में भी कोई इस टाइप का है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। BCG वैक्सीन। BCG जो होती है BCG वैक्सीन जो है क्या होती है, ट्यूबर प्रोसेस के लिए होती है। ठीक है, ये एट द बर्थ विद इन 15 डेज एट द बर्थ तुरंत BCG वैक्सीन दी जाती है। ये 3 वैक्सीन दी जाती है, एक ओरल पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस की और BCG। 3 वैक्सीन दी जाती हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस क्या होती है 102 दिन में भी दे सकते हैं, और OPV जो ओरल पोलियो वायरस के लिए होते हैं वो 15 मिनट डे तक दे सकते हैं। और BCG मतलब जो है आप एट द बर्थ देना होता है, बट 5 ईयर तक भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरफेरॉन्स जो है क्या होती है, एक टाइप की प्रोटीन होती है। ठीक है, ये क्या करती है, जैसे कोई अगर मान लो कोई ऐसा कैंसरस सेल, जैसे कोई कैंसर सेल इफेक्ट करती है कोई भी सेल को। ठीक है, इंटरफेरॉन प्रोटीन होती है जो क्या होती है बगल वाले सेल को, कैंसर सेल मान लो या कोई और सेल जो है जैसे किसी चीज़ की वजह से अफेक्ट होती है, तो अपने बगल वाले सेल को वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है। सारा अपना जो RNA जो होता है, मैसेंजर RNA, उसको ट्रांसफ़र कर देती है। तो उससे क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि बगल वाली सेल क्या है, अफेक्टेड हो गई है। ठीक है,
उसके वजह से वो खुद को प्रिवेंट करे, इसलिए उसको मैसेज देती है। ठीक है, तो ये क्या इंटरफेरॉन होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन होता है। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है, इसमें तुम्हारा बी लिम्फोसाइट, डायरेक्ट याद रखना है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज करता है। पोरफायरिन क्या करता है, आपका टी जो डायरेक्टली अटैक करता है सेल पे। ठीक है, ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, वैक्सीन फॉर पोलियो, आईपीवी होती है, ओपीवी होती है। ठीक है, ओपीवी ओरल पोलियो वायरस है और आईपीवी जो है वो क्या करते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है। ठीक है, ये क्या करती है, किल वायरस, एटीन्यूटेड वायरस है, टॉक्सॉइड्स है या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। तो ये तुम्हारा क्या है, एटीन्यूटेड वैक्सीन है। ठीक है, मतलब जिंदा होते बट इसको क्या करते हैं, वीक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू कैसे ट्रांसमिट हो, एनाफ्लिज मॉस्किटोज, एडीज मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई या क्यूलेक्स मॉस्किटो। जो डेंगू है तुम्हारा वो कॉज ट्रांसमिट होता है एडीज मॉस्किटोज की वजह से। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोजोआ कॉज अमेबिक डिसेंट्री, अमेबिक डिसेंट्री जो एंट अमीबा हिस्टोलिट का काज करता है, मोनली बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, इसकी वजह से डिसेंट्री हो जाती है। ठीक है, 12 नंबर का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्परजिलस, एस्परजिलियोसिस इज डिजीज कॉज बाय, एस्परजिलियोसिस बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या प्रोटोजोआ। एस्परजिलियोसिस जो मेनली फंगस काज करता है, एस्परजिलस तुमने पढ़ रखा होगा प्लांट किंगडम में फंगस वाले चैप्टर में, एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम याद कर लो, अभी नहीं, अगर तुम एडमिशन लेते हो बीएससी नर्सिंग में, यहाँ इसमें तुमको कहीं ना कहीं मिलेगा ही ये। ठीक है, वाई लॉन्च इन 1992, यानी 1992 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे, तो स्वाइन फ्लू इज काज बाय, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस की वजह से होता है। ठीक है, मोस्टली जो गर्मियों के सीजन में देखते होगे तो बहुत सारे जो है चिकन्स जो है जिनकी डेथ होने लगती है, और स्वाइन फ्लू चिकन्स हो गए और क्या हो गए, पिग्स हो गए। ठीक है, पिग्स के चिकन के में मेनली फैलता है स्वाइन फ्लू। ठीक है, H1 और N1 वायरस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, विच बैक्टीरियम प्रोड्यूस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कौन सी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, लैक्टोबैसिलस, एसिडोबैक्टर एसिटाई, क्लॉस्ट्रीडियम या राइजोबियम। तुम्हारा जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है वो एसिडोबैक्टर एसिटाई प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 16 नंबर का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, बायोगैस प्राइमरली कंटेन, बायोगैस प्राइमरली क्या कंटेन करता है, तो तुमको पता है बायोगैस की बात जहाँ आती है वहाँ सबसे ज़्यादा मीथेन आता है। ठीक है, तो बायोगैस प्राइमरली कंटेन क्या करता है, मीथेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, ओंकोजीन्स आर ड्राइव फ्रॉम, ओंकोजीन कहाँ से ड्राइव होते हैं, ओंकोजीन जो तुम्हारे सेल होती है उसी में प्रोटो ओंकोजीन होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, हमेशा इनबिट रह के रहती है, सप्रेस रहती है, बट कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जो सप्रेशन जीन होता है वो वहाँ से हट जाता है। जैसे सप्रेशन जीन वहाँ से हट गया तो क्या होता है, अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो गया तो प्रोटो ओंकोजीन से कन्वर्ट हो जाता है ओंकोजीन में। ठीक है, तो उसी को हम कैंसरस सेल बोलते हैं फिर। ठीक है, 18 नंबर का ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे, विच डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज फॉर द डिटेक्टिंग कैंसर, इसमें क्या कौन कौन सी, इसमें MRI भी है, बायोप्सी भी है, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। 19 नंबर का डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, मॉर्फिन इज ऑप्टेन फ्रॉम, मॉर्फिन कहाँ से ऑप्टेन होता है, कैनाबिनॉइड सटाइवा से, पेपरवर सोमनिफेरस से, या इरेथ्रोचाइलम कोका से, या एट्रोपा बेलोडोना से। तो तुम्हारा मॉर्फिन है वो मेनली डेवलप होता है पेपरवर सोमनिफेरस से। ठीक है, ये ओपियम पॉपी लैटेक्स कंटेंट क्या करता है, मॉर्फिन जो पेन किलर एंड नारकोटिक्स में यूज किया जाता है। ये मॉर्फिन जो है मेनली बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में कोई पेशेंट आया, बहुत ज़्यादा जला हुआ हो या गन शॉट हुआ हो या कोई और वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा, तब उसको हम देते हैं। मतलब और पेन किलर जो हैं जो NSAID है वो काम नहीं कर रहे हैं इसमें, तब मॉर्फिन देते हैं। ये मॉर्फिन हमेशा डबल लॉकर में रखी जाती है। ठीक है, ये जनरली ऐसे नहीं मिलती है, ये हॉस्पिटल में डायरेक्ट सप्लाई होती है मॉर्फिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे, द सेमी ड्रॉप वीट वैरायटी सोनालिका वाज डेवलप ड्यूरिंग, जो सेमी ड्रॉप वैरायटी है वीट की वो सोनालिका कहाँ से डेवलप होती है, ये ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन या येलो रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन देख लेने, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, वाइट है क्या, येलो क्या है। तो तुम्हारी वाइट जो है बी वाला ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि हरित क्रांति ठीक ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आता है। विच ब्रीडिंग मेथड इंट्रोड्यूस द
म्यूटेशन आर्टिफिशियली कौन सी ब्रीडिंग टेक्निक है इसमें से? हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग या पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग या इन ब्रीडिंग? तो म्यूटेशन की बात हो रही है इसमें, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा करेक्ट बी वाला म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, एटलस 66 इज ए व्हीट वैरायटी इम्प्रूव्ड फ्रॉम। जो एटलस 66 है वो क्या है? व्हीट की एक वैरायटी। ये क्या डिजीज रेजिस्टेंस है, हाई प्रोटीन कंटेंट है, या ड्रॉट टॉलरेंस है, या पेस्ट रेजिस्टेंस? तो तुम्हारा जो एटलस 66 है वो क्या है? तुम्हारा हाई प्रोटीन कंटेंट है। ठीक है, तो 23 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माउट क्या मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसमें क्या है इज यूज? ये क्या करते हैं? प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, फिश फार्मिंग या पोल्ट्री? ये क्या करते हैं? एनिमल ब्रीडिंग के लिए करते हैं यूज। ठीक है, 24 नंबर का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज काज्ड बाय, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है वो एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसेसिव हार्मफुल एलील, इंक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी, या जेनेटिक ड्रिफ्ट, या म्यूटेशन? तो 25 पर जो करेक्ट हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसेसिव हार्मफुल एलील की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एक्जोटिक कैटल ब्रीड? एक्जोटिक कैटल ब्रीड ये क्या? साहिवाल है, रेड सिंधी है, जर्सी है, या भिवानी है? तुम्हारा जो एक्जोटिक कैटल ब्रीड की अगर बात करें तो इसमें तुम्हारा आता है जर्सी आती है। ठीक है, 26 का सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये टोटिपोटेंसी इज रिफर टू, टोटिपोटेंसी का मतलब तो समझते हो, ये सिंगल सेल होता है जिससे क्या होता है बहुत सारे सेल डेवलप करते हैं हम। ठीक है, एक सिंगल सेल से बहुत, जैसे कई सारे प्लांट देखा हुआ, एक छोटी सी टेन इसकी लगा दो तो धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसे ही टोटिपोटेंसी, एक कहीं से कोई सेल निकाला वो बहुत ज़्यादा क्या रीजनरेशन पावर होती है उसमें। ठीक है, उससे बहुत सारे सेल बन जाती है, उसी को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द सेल टू जनरेट अ होल प्लांट, या फॉर्मेशन ऑफ द हाइब्रिड सेल, या प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो, या कोलनिंग ऑफ द एनिमल? तो ये तुम्हारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा, एबिलिटी ऑफ सेल टू जनरेट अ होल प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, सोमा क्लोन आर प्रोड्यूस बाय, सोमा क्लोन हाइब्रिडाइजेशन, टिश्यू कल्चर, म्यूटेशन ब्रीडिंग, या पॉलीप्लाइडी? तो 28 नंबर करेक्ट हो जाएगा, टिश्यू कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज एज ए SCP सिंगल सेल प्रोटीन? ठीक है, इसमें क्या स्पाइरुलिना, राइजोबियम, बैसिलस थम्बोजाइसिस, या लैक्टोबैसिलस? तो तुम्हारा स्पाइरुलिना जो है मेनली जो यूज किया जाता है, ये हाई कंटेंट सिंगल सेल प्रोटीन होती है, एक कैप्सूल के फॉर्म में आती है, और जनरली इसकी क्या आजकल फार्मिंग भी होती है, और मेनली जो है इसका यूज हम स्पेस में जाने वाले लोग करते हैं, जनरली आजकल लोग डेली लाइफ स्टाइल में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो 29 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा, स्पाइरुलिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बायोफोर्टिफाइड मेज हाइब्रिड शक्ति इज रिच इन, क्या विटामिन ए है, लाइसिन है, या आयरन है, या कैल्शियम? 30 का जो करेक्ट होगा बी वाला लाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, ब्लू रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है? डेयरी फार्मिंग में, पोल्ट्री फार्मिंग में, फिश प्रोडक्शन में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में? तुम्हारा जो ब्लू रेवोल्यूशन है फिश से रिलेटेड, फिश प्रोडक्शन को ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोल्ट्री ब्रीड इज एग्जॉस्टिक, पोल्ट्री विच? इसमें क्या तुम्हारा लेग हॉर्न है, लेग हॉर्न क्या है जो कि तुम्हारा पोल्ट्री में एग्जॉस्टिक ब्रीड है। ठीक है, 32 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इटली की ब्रीड है और इसमें बहुत ज़्यादा एग देते हैं। ठीक है, एग के लिए इसकी वजह से एग्जॉस्टिक है, और जो कैटल में वो तुम्हारा जर्सी है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, इस वजह से उसको एग्जॉस्टिक में रखा। ठीक है, पूसा कोमल इज डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, या पूसा कोमल एक क्या काउपी की एक वैरायटी है, काउपी। ठीक है, काउपी है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, हिमगिरी वीट वैरायटी रेजिस्टेंट टू, हिमगिरी कई बार हिमगिरी से नाम याद आता है, हिमगिरी एक ब्रीड की गाय भी है। ठीक है, गाय की ब्रीड भी है, नहीं गाय की नहीं भैंस की ब्रीड है हिमगिरी। ठीक है, कई बार वो चीज़ें याद आ जाती हैं उसमें, कई बार ऑप्शन में तो करेक्ट करके लोग आ जाते हैं, बट ये याद रखना ये वीट की ब्रीड है। ठीक है, वीट की वैरायटी है। 34 का सी वाला हिल बंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, द क्रॉसिंग टू प्लांट्स विद डिफरेंट जीन इज कॉल्ड, क्रॉसिंग टू प्लांट ठीक है विथ डिफरेंट जीन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग बोलेंगे, या इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। 35 का करेक्ट हो जाएगा बी वाला, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। द पर्पज ऑफ इमैक्सुलेशन इन प्लांट ब्रीडिंग इज टू, इमैक्सुलेशन की अगर बात करें तो प्रिवेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्या करता है, इमैक्सुलेशन करा जाता है प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे कि क्या होता है जितना ज़्यादा क्रॉस ब्रीडिंग होगी उतना ज़्यादा क्या होगी
वेल डेवलप वैरायटी सामने आई, ठीक है। इस वजह से उसको क्या करते हैं, इमस्कुलेशन करते हैं, वैगिंग करते हैं और कई सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है। 37 का फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सबको पता होगा, MS स्वामीनाथन है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, IR8 इज द हाई यील्ड वैरायटी ऑफ IR8 किस चीज़ की हाई यील्ड वैरायटी है, वीट की, राइस की, मेज की या बरले की। IR8 जो है ये तुम्हारी राइस की वैरायटी है, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप हुई थी, IRRI, ठीक। एपीकल्चर रिफर टू, एपीकल्चर फिश फार्मिंग से, बी कीपिंग से, पोल्ट्री फार्मिंग से या सिल्क। एपीकल्चर तुम्हारा जो है ये सिल्क प्रोडक्शन से होगा, आई थिंक, नहीं बी कीपिंग से है। एपीकल्चर, एपी हाँ, बी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिल्क इज प्रोड्यूस बाय एंथियारा एस्मोनियासिस, एंथियारा ऑस्मोसिस, ठीक है। ब्लूबेरी सिल्क, टैसर सिल्क, एरिक सिल्क या मूंगा सिल्क। तो ये तुम्हारा 40 का नंबर डी हो जाएगा, मूंगा सिल्क। जो एस्मोसिस जो है ये आसाम से रिलेटेड है, ठीक है। वहाँ की वैरायटी वहाँ पे मेनली वहीं पे होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो है स्पेसिफिक नेम वहीं से लिया हुआ है, ठीक है। विच माइक्रोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड, ये सबको पता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, ठीक है। 41 का ए वाला कनेक्ट हो जाएगा। द पफी अपीयरेंस ऑफ द ब्रेड डंग इज ड्यू टू, इसमें प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ईस्ट की वजह से होता है, डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच एंटीबायोटिक ड्राइव फ्रॉम द पेनिसिलियम कार्सोजीनम, ये क्या है तुम्हारा पेंसिलिन है, जो क्या हुआ था एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, जिसने करा था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा किया था, ठीक है। 43 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सिट्रिक एसिड इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस बाय द एस्टोबैक्टर एसिड, नहीं एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। 44 का ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सिट्रिक एसिड कॉमर्शियली प्रोडक्शन एस्परजिलस नाइगर शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो स्विस चीज डेवलप लार्ज होल्स ड्यू टू, स्विस चीज डेवलप होता है किसकी वजह से, प्रोपनियोबैक्टीरियम सरमानी, ठीक है। प्रोपनियोबैक्टीरियम सरमानी, कई बार ये बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाता है, याद नहीं होता, तो प्रोपनियोबैक्टीरियम शर्मा जिसे याद रखना, प्रोपनियोबैक्टीरियम सरमानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इन्वॉल्व, प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर सीवेज की बात करें तो एरोबिक डाइजेशन बाय माइक्रोब्स, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, एनारोबिक स्लज डाइजेशन या कोलिनेशन। तो 46 का जो करेक्ट हो जाएगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये प्राइमरी जो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन्वॉल्व है ये है, ये मतलब अभी हम लोग विजिट हुए थे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वो डायरेक्टली जिस टाइप से NCERT में लिखा है ठीक उसी टाइप से उसी मेथड पे डेवलप्ड है। कभी मेरे पास वीडियोज हैं, उसको मैं अपलोड करूँगा एडिट करके, तुम देखना उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 47 का क्या है, 47 है, इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट एरोबिक माइक्रोब्स डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर इन, क्या है, एरिएशन टैंक, सेल्टिंग टैंक या एनारोबिक डाइजेस्टर या फ्लॉक्स। 47 का करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ए वाला एरिएशन टैंक, ठीक है। एरिएशन टैंक में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बायोगैस प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है, प्राइमरली जो होती है 48 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा, मेथेन 50 से 70% होता है, जो जनरली होम में भी यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए, कई बार एज ए फ्यूल यूज करते हैं, एज ए इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट यूज विच फीड स्टॉक, तो एनिमल डंग, क्रॉप रेसिड्यूस, म्यूनिसिपल वेस्ट या एनिमल डंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस जैसे यूज टू कंट्रोल, बैसिलस जैसे मेनली जो कंट्रोल का यूज़ किया जाता है पेस्ट कंट्रोल के, लार्वा कंट्रोल के लिए, मेनली ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। कई सारी जो है वेजिटेबल की वैरायटी भी डेवलप की गई इसकी वजह से, बट क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। 50 के इसमें तुम्हारा मॉस्किटो लार्वाज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल, ट्राइकोडर्मा इज स्पीसीज एक्ट, ट्राइकोडर्मा क्या, बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल फंगाई या बायो रेमेडिएशन एजेंट या प्रोबायोटिक्स, इसमें क्या बायो कंट्रोल फंगाई है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, द NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस इज यूज टू द कंट्रोल ऑफ एफिड्स, बोलवर्म, फीड फ्लाइज या टर्मिटिस। तो 52 का करेक्ट हो जाएगा बी, बॉलवर्म, ठीक है। विच माइक्रोब फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स,
जो लेग्यूम्स के प्लांट या पल्सेस के प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते, इसलिए उनके में जड़ों में कुछ नोड्यूल्स होते हैं जिसमें क्या करते हैं वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करने का काम करते हैं उनके रूट्स में। ठीक है, 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राइजोबियम हो जाएगा। ठीक है, 54 का क्या, एजोला इज यूज्ड इन राइस फील्ड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विथ एनाबिना, एजिटोबैक्टम, ग्लोमेरुलस या सुडोमोनास। तो 54 का करेक्ट हो जाएगा वो एनाबिना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, माइकोराजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगाई एंड, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं या करते हैं वो क्या करते हैं फंग और प्लांट के साथ करते हैं। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, जो एक दूसरे को क्या करते हैं बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तुम इकोलॉजी में पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, 55 का जो करेक्ट हो जाएगा वो बी वाला प्लांट रूट हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया। विच एंजाइम इज यूज इन डिटर्जेंट फार्मूलेशन कौन करता है, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। 56 का हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, द स्टैटिन्स यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल और द ड्राइव फॉर्म। इसमें क्या है, स्टैटिन जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, कम करता है। मोनस्कस परप्यूरियस, पेनिसिलिन, एस्परजिलस या स्ट्रेप्टोमाइसिस, इसमें मोनस्कस परप्यूरियस होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एक स्ट्रेप्टोकाइनेज है और एक स्टैटिन है और एक और है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं। इसके जो भी बैक्टीरियम हो, फंगस हो या ईस्ट हो, इनको देख लेना ढंग से। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। 57 का क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन द डायग्राम शोइंग एनाएरोबिक स्लज डाइजेशन। 58 का करेक्ट हो जाएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट या बायोगैस। करेक्ट हो जाएगा डी वाला, बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 58 क्वेश्चन थे तीनों चैप्टर से मिला के, जो मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं आपके एग्जाम में। मैंने वही कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, इसमें कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से जो भी डाउट हो पूछ लेना। क्यों ज्वाइन ही कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तुमको अभी काउंसलिंग में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और लास्ट में फिर से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।